नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हमारे लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि हम किसी चीज़ की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन फिर भी बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। या कभी कभी लगता है कि बस हम इंतज़ार ही कर रहे हैं या हम इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। ये कब होगा पता ही नहीं है। देयर इज़ नो टाइम लाइन कि भाई पता नहीं चल रहा है कि ये काम कब होगा। हमें ये चीज़ चाहिए, ये तो डेड श्योर है, बिल्कुल ही चाहिए, किसी भी सूरत में चाहिए, लेकिन कब आएगा कब मिलेगा पता नहीं। यही हो रहा है इंडिया के साथ। इंडिया के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है आज के सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा पता नहीं। अपना 5th जनरेशन फाइट एमका 2035 में बनकर आएगा। 2035 तक वेट कर रहे हैं ना कर रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। और एक ही जवाब निकल कर आता है हर तरफ से, नहीं, हम नहीं इंतज़ार कर सकते। 10 ईयर्स इज़ अ ह्यूज टाइम, कंसिडरिंग द फैक्ट कि चाइना के पास ऑलरेडी 200 5th जनरेशन जेट्स हैं जो ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखे हैं उसने। और अब तो वो 6th जनरेशन फाइट जेट्स पे भी काम करना शुरू कर दिया चाइना ने। पाकिस्तान लेने वाला है चाइना से 5th जनरेशन जेट्स। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक देश जो दो तरफ से, दो एडवर्सरी से, दो सबसे बड़े दुश्मनों से घिरा हुआ है और दोनों के पास 5th जनरेशन जेट्स हो जाएंगे, तो ऐसे में आप अपने 4.5 जनरेशन जेट से आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? ये सवाल बहुत लंबे समय से चल रहा है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है ये हम सब जानते हैं। डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, ये है वो है, दिस दैट हो रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हालांकि ये नज़रिया बदला है। अब अर्जेंसी अब बहुत बड़े पैमाने पर आ गई है। भारत सरकार बहुत ताबड़तोड़ एक्शंस ले रही है, बड़े बड़े डिसीजंस ले रही है, बड़े बड़े एलोकेशंस अप्रूव हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस को मजबूत करने के लिए। तो अब ये बात सच है कि अब वो हालत नहीं है जो पिछले 5 साल या 10 साल पहले हुआ करता था। बात हो रही है, डिस्कशंस हो रहा है, टेंडर निकल रहा है, कब टेंडर पास होगा ये भी पता नहीं, और टेंडर पास होने के बाद फाइनली कब आएगा ये भी पता नहीं। तो आज की डेट में हमारे पास जो सबसे धांसू सुपर जेट है वो है राफेल। लेकिन अब राफेल के भरोसे ही आप कब तक करते रहेंगे जब आप 5th जन जेट से आप घिरे हुए हैं? तो ये डिसीजन भी बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी हो सके होना। और अब वो अच्छी खबर आ गई है जिसका बेसब्री से इंतज़ार था हर हिंदुस्तानी को। डिफेंस सेक्रेटरी आर के सिंह ने अभी एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी, उनको चेयर कर रहे थे, और उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि अब इंडिया 2 से 3 स्क्वाड्रंस लेगा 5th जनरेशन जेट्स की। इट्स स्टॉप गैप अरेंजमेंट। जब तक हमारा एमका बनकर नहीं आता है 10 साल 2035 तक, तब तक हमें कुछ तो चाहिए। अब एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 होते हैं, तो अगर 3 स्क्वाड्रन आते हैं तो तकरीबन 60 फाइटर जेट्स लेने की काइंड ऑफ हामी भर दी गई है, मंजूरी मिल गई है। अब ये देखना होगा कि भारत कौन सा 5th जनरेशन जेट लेता है। अभी तो 2 ही हैं नज़र में, एक तो अमेरिका का F-35 जो अमेरिका ने ऑफ़र किया था, और रशिया का Su-57 जो कि बिल्कुल हेल बाउंड है रशिया की। हम तो भाई बेचेंगे ही बेचेंगे, बेचेंगे बेचेंगे। और जहाँ तक लग रहा है, जो समझ में आता है सिनेरियो, जो कंपैटिबिलिटी की बात करें कि रशियन इक्विपमेंट्स कितने कंपैटिबल हैं इंडियन डिफेंस के साथ, तो ये तो हम सब जानते हैं। दशकों से हम रशियन इक्विपमेंट्स ही यूज़ कर रहे हैं, सुकोई 30 यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा एयर फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेजरली इंक्लाइंड है टूवर्ड्स रशियन जेट्स। तो हमारा सब कुछ इन प्लेस है, सारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं, सारा कंपैटिबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स का रशियन जेट्स के साथ। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो फाइनल प्रोक्योरमेंट के लिए हाँ भरा जाएगा, हो सकता है वो Su-57 के लिए ही हो। लेकिन हम F-35 को भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा जोर पकड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ना प्रेस कर रहे हैं इंडिया को कि तुम F-35 भी ले लो। तो
हम ये भी अभी पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि इंडिया विल नॉट कंसिडर F-35। हालांकि बहुत से पच रहे हैं F-35 के लिए। F-35 बेचने के लिए अमेरिका हद से ज़्यादा कंडीशंस लगाता है। उसके जो प्री कंडीशंस होते हैं, हम ये देंगे, हम ये नहीं देंगे, हमारा कंट्रोल इसके पास होगा, हम ये नहीं देंगे, वो करेंगे। तो ये सब बहुत तामझाम है। और एक बहुत बड़ा तामझाम ये भी है कि इंडिया के पास S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, और F-35 का आना विथ S-400 ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते कि उनकी टेक्नोलॉजी को रशियन रडार्स पकड़े, उनकी टेक्नोलॉजी चोरी हो। इसका भी एक बहुत बड़ा पेच है। तो ये भी एक लफड़ा है। लेकिन और दूसरा चीज़, F-35 Su-57 के मुकाबले करीब करीब डबल महंगा है। तो एक F-35 के कीमत में 2 Su-57 आ जाएंगे। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार है रशिया, मेक इन इंडिया के लिए तैयार है रशिया। अब इतना सब कुछ है ना, ऑलरेडी बेसेस हैं, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं जो Su-30 का जो है उसी को यूज़ करके, उसी को एडवांस करके बनाएगा। और अब तो Su-57 के साथ साथ रशिया ने Su-35 का भी ऑफ़र किया है जो Su-30 से एडवांस्ड है। तो अब Su-35 के लिए भी पिच कर रहा है रशिया कि आप Su-57 के साथ अब Su-35 भी ले लो। तो Su-30 Sukhoi 30 रहेगा, Sukhoi 35 रहेगा, Sukhoi 57 रहेगा। तो ये अगर हम समझ सकते हैं कि जब Su-37 के बेसिस पे ही अगर हम जब इतना कुछ अचीव कर लेते हैं, इतना कुछ हम हड़का देते हैं अपने दुश्मनों को, इतना पावर है हमारे पास, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अब देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कितनी जल्दी ये डिसीजन लेती है 5th जनरेशन जेट्स लेने के लिए, कितना जल्दी एक्शन मोड में आती है इंडियन गवर्नमेंट, कितना जल्दी बजट अलोकेट होता है इसके लिए। अभी और अब एडवांस्ड डिस्कशंस होंगे रशिया और अमेरिका दोनों के साथ। तो किस पे बात बनती है, F-35 पे बात बनती है, Su-57 पर बात बनती है, 2 स्क्वाड्रंस लेगा, 3 स्क्वाड्रंस आएंगे, ये सब अब फाइनलाइज होगा। और उम्मीद यही है कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसके लिए एक काइंड ऑफ मूड बन गया है। अब उस डायरेक्शन में अब काम करना शुरू कर दिया है। अब ये डिसाइड हो गया है कि अब तो हमें चाहिए और हम लेंगे 3 स्क्वाड्रन। तो अगर 3 स्क्वाड्रन लेने की बात पे जब सहमति बन गई है, तो अब आगे आने वाले दिनों में अगले स्टेप्स में हमें लगता है अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी इस पर फैसला हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेल एंड गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, फॉर इंडियन डिफेंस, कि जितना जल्दी हो सके ये सस्पेंस ख़त्म हो जाए, इंडियन एयरफोर्स के पास भी 5th जनरेशन ऑफ जेट्स आ जाएं, ताकि हम भी टक्कर दे सकें चाइना को और पाकिस्तान को। क्योंकि एक बार हमारे पास 5th जन आ जाते हैं तो फिर दैट विल बी अ बिग मैसेज टू पाकिस्तान एज वेल एज चाइना कि अब तो इसके पास भी आ गया है 5th जन। तो अब हम नहीं हड़का सकते, अब हम ज़्यादा धौंस नहीं दिखा सकते जो हमेशा चाइना दिखाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में इंडिया के पास अपना 5th जन होना। और अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये कब हमारे पास ये फाइनल पढ़ने को मिलेगा, देखने को सुनने को मिलेगा कि अब ये जी हो गया है और हम ये ले रहे हैं। बाहर इंडिया ने इस पे मुहर लगा दी है। अब Su-57 का 2 स्क्वाड्रन आएगा या 2 स्क्वाड्रन F-35 का आएगा, 1 Su-57 का आएगा, वॉट एवर में द केस में भी अभी तक तो यही 2 नाम हैं। तो हो सकता है इन्हीं दोनों में से कोई एक आ जाए इंडियन एयर डिफेंस में। तो अगर 60 5th जन फाइट्स आ जाते हैं इंडिया में जल्दी से जल्दी, इट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर द इंडियन डिफेंस। लेट्स वेट एंड वॉच कि कितनी जल्दी हमें ये खुशखबरी मिलती है। तो ये था डिस्कशन हमारे आने वाले 5th जन फाइटर जेट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।